अर्जुन एक होशियार छात्र था जिसे पुरानी किताबें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे अपने दोस्त से पता चला कि चावड़ी बाजार की गली नंबर 6 में एक पुरानी बुक शॉप है जहां दुर्लभ किताबें मिलती हैं। अर्जुन दोपहर को वहां पहुंचा। दुकान बेहद संकरी और धूल भरी थी। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। किताबों के ढेर के पीछे एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कुछ खास ढूंढ रहे हो? बूढ़े ने पूछा। कुछ पुरानी और रहस्यमय किताबें, अर्जुन ने जवाब दिया। दुकानदार मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसे पुराना चमड़े का जिल्द वाला बक्सा पकड़ाया। अर्जुन ने जैसे ही बक्सा खोला, अंदर से एक किताब निकली। रक्त अक्षर। किताब की जिल्द काली थी और उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में नाम लिखा था। किताब बेहद ठंडी थी। इसे पढ़ते समय सावधानी रखना, दुकानदार बोला। यह किताब लोगों की किस्मत बदल देती है, परंतु हर बदलाव की कीमत होती है। अर्जुन ने हंसते हुए किताब खरीद ली और दुकान से बाहर निकल गया। रात को अर्जुन ने वो किताब पढ़नी शुरू की। पहले कुछ पढ़ने सामान्य थे, लेकिन फिर शब्द अपने आप बदलने लगे। अक्षर हिलने टुलने लगे और पन्नों से एक अजीब सी फुसफुसाहट निकलने लगी। वापस मत पलटना, अब तू हमारा है। रक्त मांगेगा ये किताब। अर्जुन ने डर कर किताब बंद कर दी। तभी बिजली चली गई और कमरे में एक साया उभरा। वो कोई स्त्री थी, काले घूंघट में, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन चीखा और अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। अर्जुन के साथ अब हर रात कुछ अजीब हो रहा था। वो नींद में चलने लगा था। एक रात उसके रूममेट ने देखा कि वो किताब लेकर बड़बड़ा रहा था, पुकार रहा है, पुकार रहा है। उसे एक रात अपने बिस्तर पर नहीं पाया गया। सुबह वो अपने घर के सामने की कब्रिस्तान में बेसुध पड़ा मिला। अर्जुन ने अब किताब को किसी को दिखाने की सोची। उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर वर्मा से बात की, जो प्राचीन ग्रंथों और शापित वस्तुओं के विशेषज्ञ थे। डॉक्टर वर्मा ने जैसे ही किताब को छुआ, उनका हाथ जल गया। ये किताब एक शाप है, उन्होंने कहा। ये एक पिशाचिन की आत्मा को बांधे रखती है। जो भी इसे पढ़ेगा, उसकी आत्मा धीरे धीरे इस किताब में कैद हो जाती है। उसी रात अर्जुन को फिर से वही स्त्री दिखाई दी। इस बार वो और पास आ गई थी। मेरे अक्षरों को फिर से पढ़ो, मुझे मुक्त कर या खुद कैद हो जा। अर्जुन ने किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो आग में भी नहीं जली। उल्टा किताब से चीखने की आवाजें आने लगीं और सारा कमरा हिलने लगा। अर्जुन ने अब निर्णय लिया कि वो उस किताब को वही वापस ले जाएगा जहां से लाया था। अगली सुबह वो फिर उसी दुकान पर गया, परंतु इस बार वहां कोई दुकान थी ही नहीं। उस जगह एक खाली मैदान था और पड़ोसी दुकानदारों ने बताया, यहां पिछले 30 सालों से कोई बुक शॉप नहीं है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात अर्जुन को सपने में वो आत्मा फिर दिखाई दी। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो किसी और को ये किताब दे दो या फिर हमेशा के लिए इसमें समा जाओ। अर्जुन पूरी रात जागता रहा, लेकिन जब सुबह हुई तो किताब अब खुद ब खुद उसके बिस्तर पर खुली पड़ी थी। उसमें लिखा था, एक नया पाठक चाहिए। अर्जुन ने भारी मन से एक और पुस्तक प्रेमी दोस्त करण को किताब गिफ्ट कर दी। करण खुश था और बिना कुछ जाने पढ़ने बैठ गया। अर्जुन को चैन की सांस मिली, पर क्या वो सही कर रहा था? 2 हफ्ते बाद करण गायब हो गया।